ओम शांति। बाबा की पहली श्रीमत है कि स्वयं को आत्मा समझो। और पहली श्रीमत अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो सारा ज्ञान जो है वो स्वतः ही भीतर में उतर जाता है। तो यह जो पहली श्रीमत है कि मैं कौन हूँ, यह प्रश्न इतना कठिन क्यों लगता है? यह प्रश्न इतना कठिन इसलिए भी लगता है क्योंकि जो अंदर बोलने वाला मैं है उसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि मैं जो है वह मन बोल रहा है, या मैं जो बोल रहा है वह बुद्धि बोल रही है, या फिर वह जो मैं बोल रहा है वह आत्मा बोल रही है। तो आज आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है, क्योंकि आपके पुरुषार्थ में गलती नहीं है। आत्मा समझने के पुरुषार्थ में गलती नहीं है, गलती है समझ के अंदर, गलती है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो आज वह आपको गहरी समझ मिलने वाली है कि वास्तव में मैं कौन है। क्योंकि सबके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इतनी बार सुन चुके हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, फिर भी भीतर में बेचैनी क्यों रहती है? अगर आत्मा इतनी ही स्पष्ट है, इतनी ही शक्तिशाली है, तो फिर उलझन क्यों आती है? अगर ज्ञान इतना सारा मिल चुका है तो फिर आत्मिक स्थिति स्थिर क्यों नहीं रहती है? इन सारे प्रश्नों का ही आज इस सेशन में समाधान मिलने वाला है। क्योंकि हम सब ने बहुत ज्ञान सुना है, आत्मा का ज्ञान सुना, भगवान का ज्ञान सुना, ड्रामा का ज्ञान सुना, कर्म संस्कार मन बुद्धि सब समझा है। लेकिन एक प्रश्न बहुत भीतर में छुपा हुआ है कि जो अनुभव मैं कर रहा हूँ, कहते ना मैं कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ, हाँ मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ, वह एक्चुअल में कौन कर रहा है? यह बहुत जानना जरूरी है। जो सोच रहा है वह एक्चुअल में कौन है? जब कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उसको बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, ये कोई साधारण सा लेसन नहीं है आज का है। जो सोच रहा है वह कौन है? जो डर रहा है वह कौन है? जो निर्णय ले रहा है वह कौन है? लेकिन हम बिना रुके कहते ही रहते हैं, निरंतर दिन में बोलते रहते हैं, मैं परेशान हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ। तो यहाँ पर रुक कर यह देखने की आवश्यकता है कि ये जो मैं बोल रहा है ना, वो वास्तव में कौन सी जगह से आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर ही तो सबसे बड़ी भूल शुरू होती है, सबसे बड़ी ज्ञान की समझ की कन्फ्यूज़न यहीं से शुरू होती है। हम मान लेते हैं कि जो भी भीतर में चल रहा है वही मैं हूँ। अगर मन दुखी है तो हम कह देते हैं मैं दुखी हूँ। अगर मन डर रहा है तो हम कह देते हैं कि मैं डर रहा हूँ। अगर कई बार बुद्धि उलझी हुई है तो कह देते हैं कि मैं उलझ गया हूँ। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज इसको देखना होगा। तो यहाँ से हम बहुत धीरे धीरे अंदर उतरेंगे। आप साथ में बने रहिएगा। तो आज आपको बिल्कुल आत्मिक स्थिति में आप पहुँच जाने वाले हो। ठीक है, तो पहले हम एक साधारण अनुभव से समझते हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी रहे। आप कभी किसी फिल्म को देखते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर बहुत कुछ चल रहा होता है, रोना हंसना लड़ाई डर प्रेम बहुत कुछ चलता रहता है ना। लेकिन आप जानते हैं ना कि ये देखते हुए आपको क्या पता रहता है? हाँ, अगर आप जानते हैं कि यह फिल्म देख रहे हैं, आप फिल्म नहीं है। आपको पता है कि आप खुद फिल्म नहीं है, आप फिल्म देख रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति फिल्म देखते देखते इतना डूब जाए कि वह यह समझने लगे कि यही मेरा जीवन है, यह फिल्म जो है वही मेरा जीवन है, यही मैं ही दुखी हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? जो फिल्म में डर आ रहा है वो भी वो असली मानेगा,
फिल्म में जो दुख आ रहा है वह भी असली मानेगा, तो खतरा भी जो होगा फिल्म के अंदर आ रहा है कैरेक्टर पे, उसको भी वह असली मानेगा। पता है, यही चीज़ हमारे अंदर चल रही है। हमारा मन में जो एक फिल्म चल रही है ना, वह अपने अस्तित्व को हम मान लेते हैं। मन में जो पिक्चर चल रही है उसको ही हम पहचान मान लेते हैं, है। तो अब एक बात और प्रश्न उठती है, समझना पड़ेगा ना फिर मन क्या है। हमने कह तो दिया कि मन में फिल्म चल रही है, उसको ही आत्मा अपनी पहचान से जोड़ देती है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि मन है क्या एक्चुअल में। मन केवल क्या मन जो है वो विचारों की धारा है। मन में पता है भावनाएं उत्पन्न होती है, भावनाओं की तरंगे भी हैं। मन है ना, कोई बात याद होती है ना तो उसकी वो रिटर्न जवाब देता है, प्रतिक्रिया भी देता है। लेकिन मन में ये सारी चीज़ें हैं, मन में विचार भी हैं, मन में भावनाओं की तरंग भी हैं, मन किसी बात का रिप्लाई देता है। लेकिन मन स्वयं जो है वो आत्मा नहीं है, मन स्वयं चेतना नहीं है। मन तो आत्मा का उपकरण है। पहले मन को थोड़ा समझ लो। हाँ, तो क्या होगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीन में है। पता है आपको, आप हर चीज़ को तीन तरीके से देखते हो। एक तो मन देखता है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मन कैसे देखता है वो भी आपको बताएंगे आज। बुद्धि देखती है और एक है आत्मा देखती है। जब आप किसी चीज़ का अनुभव करते हो, रिप्लाई करते हो ना, मैं डर रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, हाँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ, तो जो प्रतिक्रिया आती ही है ना, जो चीज़ देख करके, दृश्य को देख कर, मैंने ये सुना, ये अच्छा सुन, तो ये जो सुनना, ये जो प्रतिक्रिया है ना, वो मन देख रहा है। मन के देखने में प्रतिक्रिया होती है, भावनाएं होती है। तो जब आपको पता होना चाहिए कि तीनों में से कौन सा मैं देख रहा है। मैं शब्द हटाना थोड़ी है, खाली उसको समझना है। बुद्धि जब देखती है ना तो उसका देखना क्या होता है, निर्णय करना। क्या ये आवाज़ उसी की है, अभी मुझे सही ऐसा करना चाहिए, अभी मुझे वैसा करना चाहिए, अभी मुझे यह निर्णय लेना चाहिए, यह सही है, यह गलत है। तब कौन देख रही होती है, बुद्धि का देखना होता है। लेकिन पता है, आत्मा का देखना तो इससे अलग होता है। आत्मा का साक्षी भाव में देखती है, न तो वो भावनाओं की तरफ से देखती है, न वो प्रतिक्रिया देती है, न वो कोई सही और गलत का लेबल दिखाती है। तो देखो, आपको देखना होगा कि आप किस चीज़ से देख रहे हो। समझ में आया। मन देख रहा होगा तो क्या होगा, वो प्रतिक्रिया देगा। हाँ, कोई भी चीज़ देख ली तो उसकी जानकारी लेगा और प्रतिक्रिया देगा। मैं डर रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, ऐसा नहीं। और पुरानी स्मृतियों के आधार पर वह चलता रहता है, भावनाएं, तरंगे। तो जब आप ऐसा बोलते हो, मैं डर रहा हूँ, दे रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ये मन का देखना है। बुद्धि का देखना बता, मैं सही हूँ, गलत हूँ, ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो लेकिन आत्मा इन दोनों को देखने वाली है, मन को भी देखने वाली और बुद्धि, दोनों को देखने वाली आत्मा है। लेकिन आत्मा में कोई भावनाओं की प्रतिक्रिया नहीं है। आत्मा सही गलत का लेबल नहीं लगाती है। जब आत्मा साक्षी रहती है तो उसको एक हल्कापन रहता है, आत्मा अपनी स्थिति में स्थिर रहती है। तो जब साक्षी भाव से हम देखते हैं, बिना भावनाओं से, बिना प्रतिक्रिया से देखते हैं, बिना सही गलत के लेबल से देखते हैं, तो वह फिर आत्मा का मैं देखना हुआ। तो तीनों में समझ में आ रहा है ना। थोड़ा थोड़ा हम आगे भी जो है वो इसको समझेंगे, है ना, क्योंकि धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा कि तो तीनों का अंतर क्या है। तो फिर से मैंने बताया ना, मन में क्या है, विचारों की धारा है, भावनाओं की तरंग है, स्मृतियों की प्रतिक्रिया है। लेकिन मन का जो देखना है वो आत्मा के देखना से अलग है। बुद्धि क्या बताई, बुद्धि निर्णय करने की शक्ति है। अच्छा, बुद्धि हर बात का अर्थ निकालती है। और पता है, जैसे कोई पिक्चर देखी, अच्छी है कि खराब है, तो बुद्धि अर्थ निकालती है। इसमें ये हीरो होता तो और अच्छा होना चाहिए, इसमें ये बैकग्राउंड सीन बहुत अच्छा था, इसमें स्टोरी अच्छी थी। तो बुद्धि का काम क्या है, अर्थ निकालती है। आत्मा जब देखती है तो अर्थ नहीं निकालती है। आत्मा तो स्पष्ट रूप से शांत रहती है, स्पष्टता आ जाती है। वो मन और बुद्धि को देखती है कि मन क्या भी प्रतिक्रिया दे रहा है, बुद्धि क्या निर्णय दे रही है। आत्मा खाली देखती है। एक डिस्टेंस पैदा होता है जब आत्मा देखती है। तो हमारे अंदर ये चलता रहना चाहिए कि अभी बुद्धि का मैं देख रहा है, या ऐसा थोड़ी कभी मैं बोलूँ कि मैं दुखी हो रहा हूँ। तो कई लोग तो ऐसे रटते रहते हैं, मैं दुखी नहीं हो रहा, मेरा शरीर दुखी हो रहा है, ऐसा बार बार मुंह से जताते हैं। ये जताने की बात थोड़ी है। मन तो बोलेगा ना मैं दुखी हो रहा, तो वहाँ तो मैं ही चलेगा ना। हाँ, लेकिन आत्मा का मैं तो अलग है। आत्मा ये देख रही है कि मैं दुखी हो रहा हूँ, वो मन बोल रहा है।
ये देखने की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। हाँ, तो बुद्धि का क्या है, मैंने बताया, बुद्धि मन में जो चीज़ें देखती है, जानकारी लेती है ना, तो बुद्धि अर्थ निकालने की शक्ति करती है। और पता है, जब आत्मा इस मन के मैं से जुड़ जाती है ना, प्रतिक्रिया से या बुद्धि के मैं से जुड़ जाती है, तो ही तो आत्मा फंस जाती है। हाँ, आत्मा खुद का मैं भूल जाती है, जो आत्मा का देखना है? मैं दुखी हो रही हूँ और आत्मा मन के अनुभव से चिपक गई, तो वो खुद मान लेती है कि मैं दुखी हो रही हूँ। हाँ, अब जैसे कोई लाइट जल रही है, उसमें बिजली बल्ब भी जल रहा है, पंखा भी जल, बिजली जल रही है तो बल्ब है, तो बिजली खुद कहे कि मैं बल्ब हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मन है, काम कर रहा है बल्ब की तरह, बिजली अलग है, बल्ब अलग है। हाँ, तो यहाँ पर ये बात थोड़ी सी समझने की, जब आत्मा इस बुद्धि वाले में से समझ जुड़ जाती है, तो आत्मा का तो भाई किसी चीज़ में अर्थ निकालना है ही नहीं, आत्मा का तो सिर्फ काम देखने का है? साक्षी अवस्था, स्थिरता है आत्मा का। हाँ, आत्मा प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा है? तो स्पष्टीकरण है, आत्मा दिशा देता है, शांत रहेगा तो ऑटोमेटिक। लेकिन जब मन के अनुभव में आत्मा उतर जाती है और अपने मन का जो मैं, वो खुद का मैं समझ लेती है, तभी तो सारी टेंशनें चालू होती है। तो बुद्धि का अर्थ समझ गए ना, कि बुद्धि निर्णय करने की शक्ति है, अर्थ निकालने की शक्ति है, सही गलत तय करने की शक्ति का काम बुद्धि का है। और संस्कार का तो पता ही है कि जो भी ये मन बुद्धि में चल रहा है, उसकी स्मृति की छाप है। मतलब जो भी अनुभव हुए मन में, मैंने, मेरे को डर हुआ, मैं सुखी हुई, मैं ये हुआ, बुद्धि ने जो निर्णय लेके, तो अनुभव की एक रिकॉर्डिंग है संस्कार जो है। लेकिन जो इन सबको देखता है वह कौन है? हाँ, जो इन सबको देख सकता है वह कौन है? जो यह जान सकता है कि अभी मन दुखी है, जो ये जान सकता है कि अभी बुद्धि उलझी हुई है, जो ये जान सकता है कि संस्कार की स्मृति जागी हुई है, वह कौन है? वही तो आत्मा है। आत्मा में कोई भाव नहीं है, समझो बात को। हाँ, आत्मा में कोई विचार नहीं है, आत्मा कोई निर्णय नहीं ले रही है। आत्मा तो वह चेतना है जो इन सब को जान सकती है। देखो, समझ में आया? आत्मा मन को अच्छे से जान सकती है, क्या डर हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है, बुद्धि कहाँ उलझे, तो तीनों को देखने वाली चीज़ जो है वह आत्मा है। तो समस्या यह नहीं है कि मन या बुद्धि गलत काम कर रहे, समस्या यह नहीं है। समस्या तो यह है कि आत्मा अपने रोल को भूल चुकी है और अपने जो साधन है ना, मन बुद्धि, उसी के साथ अपनी पहचान बना ली है। तो अब शायद आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर आत्मा ही मन का है, बुद्धि है, संस्कार है, तो अलग कैसे हो जाए? तो पहले ही बताया कि जैसे बल्ब अलग है, लाइट अलग है, तो आत्मा इससे पहचान बना ले, खुद लाइट है वो भूल जाए और खुद बल्ब समझे, खुद ट्यूबलाइट समझे, खुद अपने आप को पंखा समझेगा, तो प्रॉब्लम होगी ना। तो आत्मा जो है ना, अपने आप को मन समझ लेती है, मन के अनुभवों में। आत्मा अपने आप को बुद्धि समझ लेती है, आत्मा अपने अनुभवों से पहचान बना लेती है, तो खुद का स्वरूप भूल जाती है। ये तो कार्य करने के माध्यम है ना। हाँ, ये तो मन बुद्धि संस्कार तो आत्मा के कर्मचारी, काम करने के माध्यम है। आत्मा की तो ये स्वयं की सत्ता अलग हुई ना। मन है जो अनुभव विचार करने की शक्ति है, बुद्धि समझने की है, स्मृति की शक्ति संस्कार है? तो आत्मा यह तो हो नहीं सकती है ना। तो यह बात समझने वाली है। अच्छा, एक बात अभी यहाँ पे और स्पष्ट करेंगे। एक बहुत बड़ा प्रश्न आत्मा है कि जैसे आपको ने पहले भी सुना होगा, पिछले सेशनों में भी सुना होगा कि आत्मा के 3 काम है। आत्मा देखने वाली है, और आत्मा स्थिर है, और आत्मा दिशा देने वाली है। तो आपको फिर से क्लियर करूँ क्या? क्योंकि प्रश्न तो अंदर उठता होगा ना आप लोगों के कि अगर आत्मा देखने वाली है तो क्या मन भी देखता है, क्या बुद्धि भी देखती है? तो बिल्कुल तीनों देखते हैं। ठीक है, तीनों देखते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझना है ना। तो देखो, मन भी देखता है, लेकिन मन का देखना अलग होता है। मन कैसे देखता है सबको? भावनात्मक दृष्टि से देखता है, एक फीलिंग की दृष्टि से देखता है। और बुद्धि भी देखती है। ऐसा तो है नहीं कि बुद्धि नहीं देखती है। तो बुद्धि भी देखती है, लेकिन बुद्धि किस चीज़ से देखती है? अर्थ निकालने की, विश्लेषण की दृष्टि से देखती है। अर्थ निकालेगी, सही है, ये गलत है, पहले सही था, तुलना भी करेगी वो बुद्धि। तो बुद्धि का देखना क्या होता है? विश्लेषण की दृष्टि से। लेकिन आत्मा का देखना इन दोनों से अलग है।
इसलिए तो बाबा कहते हैं बार बार साक्षी दृष्टि हो जाओ, साक्षी दृष्टि हो जाओ। ये साक्षी दृष्टि का अर्थ क्या है? साक्षी दृष्टि अर्थ का ऐसा नहीं कि मैं आत्मा ऐसे कमरे में बैठी रहूँ और ऐसे देखती ही रहूँ मैं आत्मा देखती रहूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, साक्षी का अर्थ है कि मन जो कर रहा है, मन में अनुभव भी चल रहे हैं, बुद्धि निर्णय भी ले रही है, लेकिन मैं इन दोनों को देखूं, यह है मेरी साक्षीपन की स्थिति। हाँ, कई लोग साक्षी का गलत अर्थ निकाल देते कि कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, सबसे ड्रामा चल रहा है, बस ऐसे खाली देख रहे हो, उल्लू की तरह। पेड़ पे उल्लू रहता है ना, बैठते हुए देखते रहो, हम उल्लू थोड़ी है हम तो आत्मा का साक्षीपन है, यानी मन जो देख रहा है, बुद्धि जो देख रही है, उन दोनों को देखो, एक डिस्टेंस हो जाएगा ना। आपको पता चलना चाहिए कि अभी कौन देख रहा है। जैसे मैं अभी को रिप्लाई कर रहा हूँ बात का, तो पता चलता है ये मन देख रहा है। कोई निर्णय वाली स्थिति है तो समझ में आता है कि बुद्धि देख रही है। निर्णय में अगर अस्पष्टता है तो मैं आत्मा देख रही हूँ, कभी बुद्धि उलझी हुई है। मन में भी दुख चल रहा है या किसी ने कोई बात करी तो तुरंत समझ में आता है कि मन जो देख रहा है उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, सुख की, दुख की। तो ये अंतर समझो ना। हाँ, मैं आत्मा देख रही हूँ लेकिन साथ में मन भी देखने का काम कर रहा है और बुद्धि भी कर रही है, लेकिन मैं आत्मा मन और बुद्धि दोनों को देखने वाली हूँ, यानी मैं आत्मा शांत हूँ। ये ओरिजिनल में हो गया। हाँ, तो आत्मा का देखना इन दोनों से अलग है, तभी तो आत्मा को साक्षी दृष्टि कहते हैं। तो मन देखता है, लेकिन मन का देखने में क्या होता है, तुरंत प्रतिक्रिया करता है। सुख का अनुभव हुआ, दुख का, या कोई बात का तुरंत उसको प्रतिक्रिया आती है। आपने देखा हो, कोई भी आप देखते हो तो बिना प्रतिक्रिया के आप रह नहीं पाते हो, क्योंकि आप मन से ही देखते हो ना। हाँ, आप देखना, आपकी प्रतिक्रिया जबरदस्ती क्यों आती है? आप सोचते नहीं आए मेरे इसके बारे में ये भाई अच्छा है कि बुरा, ये बहन अच्छी कि बुरी, प्रतिक्रिया जरूर आएगी। मुरली अच्छी थी कि खराब थी, मुरली समझ में आई कि नहीं आई क्योंकि आप मन से ही देख रहे हो, तो प्रतिक्रिया बहुत जल्दी आती है। हाँ, कोई बात नहीं, प्रतिक्रिया आना गलत नहीं है, क्योंकि मन का काम है ना। और बुद्धि अर्थ निकालेगी। वास्तव में आज की मुरली कितनी गहरी थी, मुरली मंथन गहरा कितना था, वो आपकी बुद्धि देख रही है। लेकिन खास तुम आत्मा हो, इस बुद्धि और मन को देख लो। हाँ, तो वो आत्मा कैसे देखती है? बिना प्रतिक्रिया के देखती है। आत्मा सिर्फ जानती है कि बुद्धि यह निर्णय ले रही है, मन प्रतिक्रिया ले रहा है। तो आत्मा का काम जो वो तीसरे स्तर में है, स्थिर होती है वो। और जब आप आत्मा है ना, तीसरे स्तर में स्थिर होना चालू हो जाते हैं ना, तो सच बताओ, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, दिल से जीवन है ना बदलना चालू हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है। ड्रामा चल रहा है, दुआएं चल रही है, ये चल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ग्रुप में जुड़ रहा है, कोई ग्रुप से निकल रहा है, कोई टास्क कर रहा है, कोई टास्क नहीं कर रहा है। बहुत मतलब ये जो चल रहा है वो नीचे चल रहा है। ऐसा महसूस होता है कि मैं आत्मा पूरी बालकोनी में बैठ के, वो सबसे फर्स्ट क्लास टिकट होती है ना बालकोनी में, वो मैं आत्मा देख रही हूँ, सीन को, फिल्म को देख रही हूँ। मैं आत्मा स्थिर हूँ, साक्षी हूँ, मन की प्रतिक्रियाओं से दूर हूँ, बुद्धि के निर्णयों से दूर हूँ। बुद्धि उलझी हुई है तो भी दूर हूँ। लेकिन आत्मा जब साक्षी होती है ना, तो बुद्धि कम उलझती है। ये बात और हम आगे देखेंगे, ठीक बात है। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि आत्मा तीसरे स्तर पे स्थिर होती है ना, तब जीवन बदलना शुरू होता है। तो अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि अगर ये इतना ही सरल है तो हम बार बार भूल क्यों जाते हैं? हाँ, बार बार भूल जाते हैं ना कि हम आत्मा देखने वाले हैं, मन का देखना अलग है, बुद्धि का देखना अलग है। तो ये सब भूल जाते हैं बार बार। तो इसका कारण क्या है पता है आपको? क्योंकि वर्षों से क्या हुआ है कि जो हमारी आत्मा है ना, उसने मन की भाषा में जीना सीख लिया है। मन के मैं को अपना मैं बनाना सीख लिया है ना। तो हम अपने आप जो विचार मन में आता है ना, उसको अपना मान लेते हैं। विचार में जो भावना आई, मुझे दुख हुआ, मुझे फीलिंग आई, तुरंत हम प्रतिक्रिया जो मन में आ रही है ना, उसको खुद का मान लेते हैं। तो इस आदत को बदलने में समय तो लगता है ना, लेकिन जैसे ही तुम देखने की झलक में आ जाते हो ना, तो अंदर से हल्कापन चालू हो जाता है, परिस्थितियाँ बदलने लग जाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव चालू हो जाते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि जब देखने वाला ही जाग जाए तब जीवन कैसा होता है ना। अब हम आगे क्या देखेंगे कि देखने वाला ही जाग जाए तब जीवन कैसे बदलता है।
यदि आप बीके हैं और फिर भी भीतर कोई प्रश्न उलझन जो अब तक हल नहीं हुआ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने मुरली सुनी, क्लास की, सेवा की, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मन में रह जाते हैं। याद होते हुए भी मन क्यों भटकता है? समझ होते हुए भी हल्कापन क्यों नहीं लगता? इन्हीं प्रश्नों के लिए आत्मा की यात्रा ऐप बनाई गई है। इस ऐप में ई बुक है, ऑडियो है, जो क्लास की दोहराव नहीं बल्कि अनुभव से निकले समाधान देते हैं। यह ऐप बिल्कुल निशुल्क है, सेवा के उद्देश्य से बना एक स्वतंत्र प्रयास है। तो अगर आप ज्ञान से आगे अनुभव में बढ़ना चाहते हैं तो आत्मा की यात्रा ऐप आज ही डाउनलोड करें। तो जागने वाला जब जगता है ना, देखने वाला जगता है, तो क्या होता है, यह समझने वाली बात है। तो शायद आपके मन में प्रश्न भी तो उठ रहा होगा ना कि मान लिया जाए कि अगर आत्मा देखने वाली है, मान लिया कि मन और बुद्धि उसके उपकरण हैं, लेकिन इससे जीवन में फर्क क्या पड़ता है, प्रैक्टिकल में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या उससे दुख कम हो जाएगा, या फिर क्या इससे निर्णय बदल जाएंगे, या फिर क्या इससे डर समाप्त हो जाएगा? तो क्या फिर खाली विचार बनकर तो नहीं रह जाएगा, है ना, यहाँ पर भी, क्योंकि भाई मन और बुद्धि को देखने वाले, तो उससे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या असर आना चाहिए। तो ये बहुत देखा जाए तो ज़रूरी प्रश्न है। मुझे बहुत ज़रूरी लगा था कि चलो भाई, मैं आत्मा इसकी प्रैक्टिस, तो मैंने प्रैक्टिस करके देखा, बहुत मज़ा आ गया। हाँ, क्योंकि देखो, अगर इस समझ में केवल विचार बनकर रह जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसे हमें व्यवहार की ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जब व्यवहार मुझ आत्मा ने स्वयं किया ना, कि मैं मन को देखने लगी, बुद्धि को देखने लगी, तो सबसे पहला परिवर्तन मेरे निर्णयों में आने लगा है। क्योंकि जब आत्मा मन बनकर चलती थी ना, तो निर्णय के ना डर से निकलते थे। जो उस डर बहुत मन के, मतलब निर्णय स्पष्ट था, जो दिशा देनी थी ना मन को, तो मन तो निर्णय कैसा लेगा, प्रतिक्रिया के प्रभाव में लेता था। हाँ, वो तो उसी के अंदर। तो आत्मा मन बन जाती थी ना, तब निर्णय डर से निकलते थे। मन तुरंत खतरा देखता था, है, नुकसान हो जाएगा तो, अपमान हो जाएगा तो, या फिर मेरा नियंत्रण चला जाएगा तो, या भविष्य असुरक्षित हो जाएगा तो ऐसे समय में बुद्धि जो है ना, मतलब घबराहट से निर्णय लेती थी। भले निर्णय सही हो, लेकिन अंदर एक तनाव बना रहता था। लेकिन जब आत्मा देखने की स्थिति में होती है ना, तो मन की घबराहट भी दिखती है, बुद्धि की चाल भी दिखती है। आत्मा ठहर कर देखती है कि वास्तव में स्थिति क्या है। समझो बात को, कि आत्मा एक ठहराव आ जाता है, देखती है ना कि वास्तव में स्थिति क्या है। वो मन के डर की प्रतिक्रिया से नहीं डरती है। ठहराव ही है ना, वास्तव में निर्णय की क्वालिटी को बदल देता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। क्योंकि अभी निर्णय जो है ना, वो डर से नहीं निकलता है, निर्णय स्पष्टता से निकलता है। यहाँ कोई धीमापन नहीं है, यहाँ पे अटेंशन नहीं, जागरूकता है, एक सजगता है। अच्छा, दूसरा परिवर्तन कहाँ पे आता है? अगर आत्मा देखने लग जाती है मन और बुद्धि को, तो सुरक्षा की खोज में आता है। देखो, मन है ना, लगातार सुरक्षा खोजता रहता है। पैसा मिल जाए, कोई योजना मिले, किसी को मैं अपने नियंत्रण में रखूं, कोई संबंधों में, पहचान में, है ना। क्योंकि मन क्या है ना, अनुभव से सीख चुका है कि अभी क्या होगा पता चल जाता है। आत्मा देख चुकी होती है ना, आत्मा देखने की स्थिति में टिकती है ना, तो फिर वो एक अलग स्तर की मन सुरक्षा अनुभव करने लगता है। कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे साथ है, जैसे होता है ना, कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे देखना भी साथ है। कोई जैसे कोई प्रधानमंत्री है, कोई बड़ा कलेक्टर है, अपने साथ चल रहा है, हमेशा साथ चल रहा है, हमें देख रहा है, तो लोग डरते हैं कि नहीं डरते, और उसको सुरक्षा का। तो वैसे जब मन को आत्मा देखती है, तो मन को सुरक्षा का भाव होता है। फिर वो ऐसी सुरक्षा होती है मन को कि वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती है। यह सुरक्षा किसी गारंटी की तरह नहीं होती है, एक शांत स्थिरता होती है। आत्मा जो है वो मन को भीतर से आंतरिक शक्ति देता रहता है, वो शांति, वो स्थिरता, उसको निरंतर मिलती रहती है। तो परिस्थिति कितनी भी कठिन हो सकती है, लेकिन भीतर में घबराहट नहीं होती है। तो यह दूसरा परिवर्तन मैंने बहुत प्रैक्टिकल में देखा। अगर तीसरे परिवर्तन की बात करूँ, तो वो फिर मन बार बार सबको नियंत्रण करना चाह रहा है ना, हर चीज़ को मेरे हिसाब से चले, तो वो नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती है ना। क्योंकि आत्मा जो है वो मन बनकर हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहती थी। पहले क्या थी कि आत्मा खुद मन बन जाती थी, खुद मैं समझती थी कि लोग कैसे व्यवहार करेंगे, परिणाम कैसे आएंगे, भविष्य कैसे बनेगा। लेकिन जब आत्मा देखने वाली बन जाती है ना, तब ये स्पष्ट होने लगता है कि बहुत कुछ अपने आप ही स्वतः ही घटने लगता है। हाँ, बहुत मज़ा आता है, आत्मा दिशा ऑटोमेटिक देने लग जाती है
है, प्रवाह को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, पता चलता है ना। तो ये समझ जो है ना भीतर का भारीपन हल्का कर देती है। कोई बाहर की चीजें अस्थिर है, उसको क्या नियंत्रित करना, वो फिर वो मन है ना ज़्यादा एकदम ढीलापन हल्कापन आ जाता है मन में, है। तो यह बात बहुत ज़्यादा समझने की है। तो अब जो चौथा परिवर्तन जो आता है वो संबंधों में आता है। चौथा परिवर्तन किस में आता है? संबंधों में आता है। तो पहले हम कैसे करते थे, दूसरों से मन है ना इच्छा का चश्मा लगा कर देखते थे, हैं। जब मन देखता है तो वैसा ही देखता है ना। अगर कोई वैसा नहीं चलता है तो फिर हम सोचते थे कि इसको ऐसा ही चलना चाहिए, तो भीतर में तनाव बनता था। मन का काम ही है। तो लेकिन मन जब देखता है तब ये सारी चीज़ें चलती है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, प्रतिक्रिया करता है ना, इसने मुझे प्यार से क्यों नहीं बोला ये। लेकिन जब आत्मा देखने की स्थिति में होती है ना, तब सामने वाला व्यक्ति भी एक स्वतंत्र चेतना के रूप में दिखाई देने लगता है। उसको भी हम ऐसे ही देखते हैं कि वो भी आत्मा है, आत्मा देख रही है, उसके मन में कुछ भी चल रहा है चलने दो, उसकी बुद्धि देख रही है तो चलने दो, वो मन के वशीभूत है ना। तो फिर हमारी शिकायत है ना थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है कि आदमी बुरा नहीं है, उसका रोल और मन बुद्धि का जो चल रहा है वो उसमें उतर गया इसलिए बुरा है, बाकी आत्मा तो बहुत बढ़िया है। ये समझ गहरी हो जाती है ना। अच्छा, एक पांचवा परिवर्तन भी मेरे अंदर बहुत अच्छे से हुआ, वो भरोसे से आता है। पहले भरोसा शब्दों में था ना, सब ठीक होगा, बाबा संभालेंगे, ड्रामा ठीक है, हैं। ये तो शब्दों में था, प्रैक्टिकल में अनुभव होने लगा वो भरोसा। मन को एक अजीब सी शांति मिलने लगी, बहुत गहरी शांति है। क्योंकि आत्मा जब बार बार देखने की स्थिति में टिकती है ना, तब वो भरोसा है ना शब्द नहीं रहता, विचार नहीं रहता, मन उसका अनुभव करने लग जाता है, अनुभव बन जाता है। फिर डर एकदम ढीला पड़ने लग जाता है ना। डर एकदम ढीला पड़ने लगता है। अच्छा बताओ, जब इतनी सारी चीज़ें आत्मा के देखने में मिलती है तो भी हम बार बार क्यों गिर जाते हैं बताओ? तो भी हम मन के अंदर क्यों आ जाते हैं, मैं दुखी हुआ? क्योंकि इसका बहुत सुंदर कारण है। पता है, मन की पुरानी आदतें बहुत गहरी है? संस्कार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। तो आत्मा कभी कभी क्या होता है, फिर से मन बुद्धि बन जाती है, मन के अनुभवों में आ जाती है बुद्धि। लेकिन गिरना गलती नहीं है, गिरने को पहचान लेना चाहिए कि जागरूकता है। अगर गिर गए, चलो भाई मैं दुखी हूँ ऐसा समझ रहे, तो तुरंत जागरूकता आ जाए, ये संकेत होता है। जैसे आप ये देख लेते हो कि अभी मैं प्रतिक्रिया में बह गया हूँ, उसी क्षण आत्मा फिर से देखने वाली बन जाती है। जैसे उसको एहसास हो जाता है ना मैं दुखी हूँ, तो तुरंत उसको अंदर से एहसास आ जाए, अटेंशन आ जाए, भाई मैं तो मन नहीं हूँ, मैं तो मन को देखने वाली हूँ। जैसे यही तो असली अभ्यास है, यही तो असली पुरुषार्थ है, यही तो असली समझ है। यही बात तो है। अच्छा, देखने वाली स्थिति में जीवन और बढ़िया मज़ेदार हो जाता है, कोई भावनाएं समाप्त नहीं होती जाती है, भाव आते रहेंगे मन में, विचार भी चलते रहेंगे, निर्णय भी बनेंगे। फर्क खाली इतना होगा कि आत्मा अब उसकी पहचान नहीं बनेंगे। मन में ऐसा थोड़ी कि आत्मा साक्षी होगी तो मन में कोई सुख दुख का अनुभव ही नहीं आए, तुम्हें कोई पिन चुभाए और तुम बोलो कि मैं तो अशरीरी हो गया। ये सब फालतू बात है। कई लोग अशरीरी का उल्टा अनुभव निकालते हैं। अब तो मैं इतना अशरीरी हो गया हूँ, शरीर से अलग हो गया हूँ कि मेरे को कोई चाकू भी चुभाएगा तो नहीं होगा। अरे मन तो जुड़ा हुआ ही आत्मा से और मन शरीर से जुड़ा हुआ है, कैसे नहीं होगा अनुभव? हाँ, लेकिन मन के जो अनुभव उससे आत्मा डिटेच रह सकती, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ समझने वाली बात है। अंधविश्वास में मत जाओ आप, है ना। कई लोग बहुत अंधविश्वास फैलाते हैं। तो भावनाएं आती रहेंगी, विचार चलते रहेंगे, निर्णय बनेंगे। फर्क इतना होगा कि आप एक अंदर सूक्ष्म परिवर्तन आ जाएगा, अंदर की जो शांति वो सक्रिय हो जाएगी। ये शांति जो है ना, वो शब्दों का असली मौन है, वो जिसे स्पष्टता जन्म लेती है। अंदर की आत्मा की जो शांति होती है ना, उससे मन बुद्धि संस्कार में एक स्पष्टता आती है और बहुत जीवन सरल लगने लगता है। थकान कम लगती, संघर्ष कम होती। मेन बात है, भीतर की जो लड़ाई है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। मुझ आत्मा का तो जीवन यही कहता है कि जीवन बोझ नहीं लगता, एक ऐसी यात्रा लगता है कि चलो कोई फिल्म चल रही है और हम आत्मा देखते हुए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। बहुत मज़ा आता है देखने का। तो वास्तव में बता रहा हूँ, तो ये जो मैं खत्म हो जाता है ना, मन और बुद्धि का मैं खत्म होना, मतलब कैसा हुआ खत्म? आत्मा ने वो मैं का संबंध बनाना छोड़ दिया। मैं का खत्म होना यानी मैं बोलना बंद कर दिया, ऐसा नहीं बोल सकते। यह अंदर से अंडरस्टैंडिंग रहे, भाई मुझे मैं सुखी हुआ, लेकिन उसको पता रहे कि मैं आत्मा अलग हूँ, मन का मैं अलग है। तो बस यहीं पर तो ढीलापन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना होगा। तो अब तक हमने देख लिया है कि आत्मा देखने वाली है, मन बुद्धि संस्कार उसके उपकरण है, और देखने की स्थिति से निर्णय, सुरक्षा, संबंध और भरोसा सब कुछ बदलने लगता है। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया ना? तो थोड़ा सा आगे बढ़ू क्या?
यहाँ एक और बहुत सूक्ष्म परत है जिसे समझे बिना स्वतंत्रता पूरी नहीं होती है। एक चीज और समझनी पड़ेगी। अब आपके अंदर फिर से प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर आत्मा देखने वाली बन गई तो फिर मैं करता हूं कि भावना का क्या होगा? क्या कर्म समाप्त तो हो जाएगा? क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? क्या जीवन निष्क्रिय हो जाएगा? यहाँ पर तो सबसे बड़ा भ्रम होता है। मैं करता हूं का अर्थ दो तरह से लिया जाता है। एक तो वहां जहां आत्मा स्वयं को अकेला करता मान लेती है, सब भार अपने ऊपर उठा लेती है और परिणाम को अपनी पहचान से जुड़ लेती है। दूसरा वहां जहां आत्मा सहभागी बन जाती है ना, मन के साथ सहभागी बन गई ना, कर्म करती है, दिशा देती है, लेकिन परिणाम से, मन का परिणाम से ना, जो परिणाम आ रहा है उससे सत्ता नहीं जोड़ती है। तो जब हम आत्मा देखती है तो मन और बुद्धि की सहयोगी बनती है, वो समझो बात को, अलग नहीं हो जाती है। देखने की स्थिति स्थिर होती है तो तब धीरे धीरे पहला जो मन का मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो सिर्फ ढीला पड़ने लगता है। कर्म चलता रहता है, जिम्मेदारी निभाई जाती है, निर्णय भी लिए जाते हैं, लेकिन अंदर बोझ नहीं बनता है। ये एक ऐसा है जैसे वो नाव नदी में चल रही है ना, नाविक पतवार संभालता है, दिशा देता है, सावधानी रखता है, लेकिन वह नदी को रोकने की कोशिश थोड़ी करता है। हाँ? वो तो प्रवाह के साथ सहयोग करता है ना, भाई नाव चला रहा है। ये सहयोग की स्थिति आत्मा में बनने लगती है, आत्मा एक सहयोगी बन जाती है, बहुत अच्छे से सहयोग। तो दूसरा एक गहरा परिवर्तन ये भी आता है कि शब्दों की सीमा भी टूटने लगती है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत कुछ शब्दों में समझा, आत्मा, मन, बुद्धि, देखने वाली स्थिति, लेकिन एक समय आता है जब समझ शब्दों से आगे निकल जाती है, वहाँ अनुभव बोलता है, मन अनुभव करने लगता है कि मैं आत्मा जब देखने वाली है, मैं उसके साथ हूँ, तो वो बहुत शांति आ जाती है, वो पीस आ जाती है, गहरा साइलेंस आता है अंदर, बहुत मजा आता है। घंटों घंटों तुम बैठ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। आत्मा जैसे कोई पिक्चर देखते तुम्हें पता चलता है क्या? घंटों घंटों 3 घंटा निकल गए तो ये ऐसी संसार का ड्रामा इतना मज़ेदार है, इतना रोमांचकारी है, मज़ा आता है, रोमांच है, बहुत मज़े हैं, आनंद आता है। तो आत्मा वो साइलेंस में स्थिर है, देखने वाली बन जाए। आत्मा खुद को साबित करने वाली नहीं, किसी से लड़ने वाली नहीं, किसी को बदलने की कोशिश करने वाली नहीं, बस स्थिर है, मन को देखने वाली है। अगर तुम प्रतिक्रिया दे रहे हो तो तुम मन में उतर गए, तुम मन का काम कर रहे हो। यहाँ समझो बात को। हाँ, तुम्हें प्रतिक्रिया का मतलब ही नहीं है, मन दे रहा है ना प्रतिक्रिया, उसको देखने वाले हो, बस उसे संबंध मत बनाओ। तो तब शायद आपके भीतर में लगेगा। फिर तुम्हें मेहनत क्या करना है, पुरुषार्थ क्या करना है? तो पुरुषार्थ जो है ना, उसका रूप बदल गया तुम्हें अभी। पहले तुम्हारा पुरुषार्थ क्या था? मैं को खत्म करना, खुद को सुधारना, मन को दबाना, स्थिति बनाना, ये सारी बातें पुरुषार्थ में खत्म हो जाती है। पुरुषार्थ एक ही रहता है, अटेंशन, जागृत रहना, जागते रहो, देखते रहना। हाँ, फिसल गए तो फिर लौटाना, फिर साक्षी बनना, ये पुरुषार्थ है। असली पुरुषार्थ यही है, क्या? आत्मा, देखते रहो जागते रहो, चौकीदार होता है ना। हाँ, देखते रहो, और अगर फिसल गई आत्मा नीचे मन में, मैं अपने को जोड़ लिया, तो फिर लौटाओ, फिर साक्षी बन जाओ, ये पुरुषार्थ है। ये जो मेहनत है ना, वो भारी नहीं होती, क्योंकि नेचुरल है। आत्मा को ये खेल खेलने में मजा आता है, देखने में मजा आता है। पता है, एक सबसे बड़ा परिवर्तन इसके अंदर और होने लगता है, स्वतंत्रता का अनुभव। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई परिस्थिति नहीं आएगी। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि परिस्थिति अब आपकी पहचान तय नहीं करेगी। समझ आएगी नहीं? कोई परिस्थिति से आपकी पहचान नहीं बनेगी। मन में दुख आए तो आप दुखी नहीं बनोगे, सुख आए तो आप सुख भी नहीं बनोगे, सफलता है तो आप फूल नहीं जाओगे, असफलता है तो आप टूट नहीं जाओगे, क्योंकि आप अनुभवों के बीच में आत्मा देखने वाली स्थिति में तो वो स्थिर रहती है। यही तो स्वतंत्रता है, यही तो बंधन मुक्त स्थिति है। हाँ, यही तो जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति है। अब जीवन बोझ नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कोई सीख की यात्रा है, सुंदर प्रवाह बहता जा रहा है। कुछ भी मन में अनुभव आए, सुख का दुख का कोई फर्क नहीं। सबसे सुंदर बात यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, किसी को कोई चीज़ की साबित करने की जरूरत भी नहीं होती। आत्मा अपने स्वभाव में टिक जाती है। पता है, यही तो यात्रा पूर्ण होती है? यहीं पर तो यात्रा पूर्ण होती है। और वास्तव में अगर दिल से कहूँ तो यहीं से असली जीवन की शुरुआत होती है। यहीं से असली जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो आप आज समझ गए होंगे कि मन का मैं क्या है, बुद्धि का मैं क्या है, या फिर कह सकते हैं कि संस्कारों का मैं क्या है। अब आपने सारी बातें बहुत स्पष्टता से समझ ली होंगी। और इस सारे विषय को अगर गहराई से समझना चाहते हो, हाँ, गहराई से समझना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ,
आपको गरिमा बहन की बुक है, लेखिका शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन उस बुक को पढ़ना पड़ेगा। वो शाम को भी पब्लिश हो सकती है, तो आप शाम को इसको अच्छे से प्ले स्टोर पे आत्मा की यात्रा में मिलेगी कि मन में आखिर में मैं कैसे आया, मन देखता है, मैं देखता है, बुद्धि देखती है, तीनों मैं में अंतर कैसा है सत्युग में मन क्यों सहज था। यहाँ पर भी तो है ना, ये भी क्लियर है, सत्युग में मन बिल्कुल उलझता नहीं था, क्योंकि मन में क्या था, एक ही तरह के वो अनुभव थे ना, तो मन में बनाता ही नहीं था। बाहर सुरक्षा का वातावरण था, है कोई प्रतिक्रिया ही नहीं थी, जो अनुभव मन में बहते रहते थे ना, प्रतिक्रिया कब आ गई, यहाँ पर समझने की बात है। दुख, अशांति, सुरक्षा भाव है, तो सत्युग में मन कैसे सहज था, अभी क्यों उलझता है, देखने की सत्ता किसके पास है, मन के पास, बुद्धि के पास या आत्मा के पास। मैं की आवाज़ आखिर में बनती कैसी है, भीतर का सूक्ष्म भ्रम कैसे पैदा होता है, अंदर दो मैं कैसे दिखाई देते हैं, देखने वाला भी कभी कभी कैसे खो जाता है। जब देखने वाला स्थिर होता है तब निर्णय कैसे बदल जाते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार तीनों का देखना क्या एक दूसरे में गड़बड़ा कैसे जाता है, यह सारी चीज़ तो आपको बुक में मिलेगी। हाँ, क्योंकि जब आत्मा बुद्धि से पहचान बना लेती है तब क्या होता है, आत्मा मन से पहचान बना लेती है तो क्या होता है, प्रैक्टिकल में उसका क्या हो संभव है। तो ये सारी बातों का सार तो किस में मिलेगा आपको, बुक में। और बुक इसलिए तो बनाई गई है कि सारी बातें हम वीडियो में या सेशन में कर नहीं पाते हैं, आपकी सुविधा के लिए तो ई बुक बनाई है। और ई बुक का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, कमेंट बॉक्स के लिंक में भी मिलेगा। और आत्मा की यात्रा पे स्पेस मत दो, AATMA KIYTRA लिखोगे तो प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी। उस पर आप ये बुक बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। मैं को समाप्त करने की विधि, या मैं समाप्ति नहीं करना, 3 मैं उसको पहचान लो तो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और आज की मुरली मंथन यही था कि मैं को समाप्त करने की विधि को समझो, है मतलब सबसे पहली जो श्रीमत है बाबा की वरदान में बताया कि आत्मा समझने की जो पहली श्रीमत है उसको तुम जीवन में उतारोगे तो बाकी सब श्रीमतें स्वतः ही चलेगी। तो आज का मुरली मंथन कैसे लगा, आज की मैंपन को समाप्त करने की विधि कैसी लगी, ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो नई आत्माएं हैं और इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, नेम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे, तो आपको पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। तो रात को अच्छा मुरली का सार भी आपको प्ले स्टोर पे मिलता है, कोर्स करके आते हैं ना, कोर्स जो आते हैं वहाँ पे आपको मुरली का सार भी मिलता है, तो आपको दोनों चीज़ों का बेनिफिट हो जाएगा। मुरली का सार कर सकते हो और इस विषय को गहराई से, अच्छा अधिक से अधिक बुक को शेयर करने का भी ऑप्शन अभी आने वाला है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। और बुकों को खरीदने के लिए भी एक ऑप्शन आएगा बाय का, वो भी जल्दी से जल्दी उसमें ऐड होने वाला है। तो धीरे धीरे फीचर्स पे सारे काम किए जा रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक ऐप जो है वो लोगों को शेयर करो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए रहस्य के साथ, नई बातों के साथ, नई समझ के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।